अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा पैसा है जिसे कोई सरकार नहीं छापती और कोई बैंक कंट्रोल भी नहीं करता, लेकिन फिर भी उसकी कीमत करोड़ों तक पहुंचती है। कुछ लोगों ने तो इससे अपनी पूरी जिंदगी बदल ली और कुछ लोगों ने तो अपनी बचत भी खो दी। लेकिन सवाल यह है कि बिटकॉइन बना क्यों, इथेरियम क्या बदलना चाहता है और सोलाना इतना तेज क्यों है, और पाई नेटवर्क क्या सच में भविष्य है और यह एक सपना। आज हम जानेंगे क्रिप्टो की पूरी कहानी शुरुआत से। साल था 2008। दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था। बड़े बड़े बैंक डूब रहे थे और लाखों नौकरियां चली गई थी। कई परिवारों की बचत भी खत्म हो गई थी। तब पहली बार लोगों ने महसूस किया कि अगर हमारा पूरा पैसा किसी संस्था पर निर्भर है और वह असफल हो जाए तो एक आम इंसान क्या करेगा। क्या ऐसा कोई पैसा है जिसे कोई बैंक और सरकार नियंत्रण न रखता हो। 31 अक्टूबर 2008 को इंटरनेट का एक सबसे बड़ा व्हाइट पेपर प्रकाशित हुआ। लेखक का नाम था सतोशी नाकामोटो। आज तक कोई नहीं जानता कि वह एक व्यक्ति था या लोगों की टीम में। उस व्हाइट पेपर में एक नया विचार था, बिटकॉइन, एक ऐसा डिजिटल पैसा जो बैंक पर नहीं बल्कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक भेजा जा सकता था। 2009 में बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी। शुरुआत में इसकी कीमत लगभग कम थी। बहुत से लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ समय बाद उसका बदलना शुरू हो गया। लेकिन अगर कोई बैंक नहीं था तो फिर लोगों ने बिटकॉइन पर विश्वास कैसे किया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से आता है ब्लॉकचेन। मान लीजिए एक स्कूल में एक रजिस्टर रखा है, उसमें हर लेन देन का लिखा रहता था और वह रजिस्टर सिर्फ एक व्यक्ति के पास रहता था तो वह उसे बदल सकता था। लेकिन सोचिए, अगर वह रजिस्टर लाखों लोगों के पास हो तो फिर कोई भी तभी बदलाव कर सकता है जब लाखों लोगों का फैसला या कुछ लोगों का फैसला सीमित हो। तो कोई आसानी से रिकॉर्ड बदल पाएगा? नहीं। यही ब्लॉकचेन का सिद्धांत शुरू हुआ, एक डिजिटल रजिस्टर जो लाखों लोगों को कंप्यूटर में सेव करता है। इसी वजह से बिटकॉइन पर लोगों ने भरोसा शुरू किया। लेकिन बिटकॉइन की भी कोई सीमा थी। जिसे भी पैसा भेजना था उसके लिए अच्छा था, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। और यहीं से शुरुआत होती है इथेरियम की कहानी। साल 2015 एक युवा प्रोग्रामर विटालिक बर्टन ने सोचा, अगर ब्लॉकचेन सिर्फ पैसा भेजने के लिए सीमित ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप पूरे हों और बीच में किसी बड़ी कंपनी की जरूरत ना हो। यहीं से इथेरियम की शुरुआत होती है। इथेरियम ने दुनिया का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। मान लीजिए आप एक घर खरीद रहे हैं, वो एक बैंक या वकील और कई कागज प्रक्रिया होती है, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जब तय शर्त पूरी होती है तो फिर सिस्टम अपने आप भुगतान कर देता है। बीच में किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। इसी वजह से इथेरियम ने हजारों लोगों को ऐप, गेम और डेवलप प्रोजेक्ट बनाने के लिए लगने लगा। लेकिन इथेरियम के सामने एक बहुत बड़ी समस्या जरूर, नेटवर्क पर भीड़ लगने लगी और ट्रांजैक्शन धीमी होने लगी और फीस भी बढ़ने लगी। तभी एक नया खिलाड़ी आता है, सोलाना। सोलाना का लक्ष्य साफ था, क्रिप्टो को तेज बनाना। जहां कुछ नेटवर्क एक सेकंड में कम ट्रांजैक्शन संभालते थे, वहीं सोलाना को तेज और कम लागत में नेटवर्क की डिजाइन में बहुत अच्छा बनाया गया। इसी कारण से डेवलपर और प्रोजेक्ट सोलाना को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। लेकिन क्या सिर्फ तेज होना काफी नहीं होता, या क्रिप्टो की दुनिया में कुछ और भी चलने वाला था? यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। बिटकॉइन और इथेरियम के बाद एक नया सवाल उठा, क्या बैंक भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर सकता है? इसी के साथ सामने आया XRP। XRP की बनाने वाली कंपनी रिपल का लक्ष्य बिटकॉइन जैसा नया पैसा बनाना नहीं था। उनका उद्देश्य था कि दुनिया भर में पैसे की लेन देन जल्दी और सस्ता हो। अगर कोई व्यक्ति भारत से अमेरिका में पैसा भेजता है तो कई बार इसे घंटों या दिन भी लगते हैं। रिपल का दावा था कि यह ब्लॉकचेन को कुछ सेकंड में और भी बेहतर बना सकता। इसी वजह से XRP चर्चे में, लेकिन इसके साथ कानूनी चुनौती भी हुई। कुछ देश में इसके नियम और इस्तेमाल करने की तरीके में बहस हो गई। इससे हमें एक सीख जरूर मिलती है, जितनी नई तकनीक तेजी से आती है उतनी ही नए नियम जरूर आते हैं। लेकिन अब जो कॉइन आने वाला था उसे इंजीनियर ने मजाक में बना लिया था और वही मजाक अरबों डॉलर में चर्चे में आ गया। साल 2013 इंटरनेट का एक मजेदार डोजो मेम वायरल हुआ। दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने सोचा क्यों ना एक क्रिप्टो कॉइन बना लिया जाए। यहीं से जन्म होता है डोजो कॉइन का। शुरुआत में किसी ने इसे गंभीरता से बिल्कुल नहीं, लेकिन इंटरनेट की कम्युनिटी को यह कॉइन बहुत पसंद आया और धीरे धीरे लाखों लोग इससे जुड़ते गए। बाद में कई मशहूर लोग ट्विस्ट और सोशल मीडिया पर कई मीम्स और हंसी मजाक में डोजो कॉइन मार्केट में आया। कभी कभी इंटरनेट पर मजाक चीजें बड़े ट्रेंड पर बना देती, लेकिन सिर्फ लोकप्रिय होना कॉइन की गारंटी नहीं थी। अब बात करते हैं उस कॉइन की जो करोड़ों लोगों के मोबाइल में माइनिंग का सपना दिखाया। 2019 में पाई नेटवर्क शुरुआत हुआ। इसका दावा, अब महंगे कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, सिर्फ मोबाइल खोलो और पाई माइन करो।
इसी वजह से करोड़ों लोग इसे डाउनलोड कर माइनिंग करते हैं। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा सवाल और क्वेश्चन शुरू होता है, क्या सिर्फ एक ऐप से क्रिप्टो माइन कर हो सकता है? समय के साथ पाई नेटवर्क ने अपने विकसित को बढ़ाया, लेकिन इसकी उपयोगिता, मूल्य और भविष्य को लेकर अलग अलग राय मौजूद होती। कुछ लोग इसे भविष्य का बड़ा प्रोजेक्ट मानते हैं, तो फिर कुछ लोग इसे कहते हैं। किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट को बनाने से पहले उसकी वास्तविकता, तकनीक और आधारिक जानकारी को समझना जरूरी है। यही कारण है कि क्रिप्टो में उत्साह उतना भी जरूरी है, लेकिन सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। अब तक हमने बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP, डोजीकॉइन और माइनिंग को भी जान लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी। अगर क्रिप्टो कॉइन इतना अच्छा है तो लोग इस पर निवेश क्यों नहीं करते, और लोग इसमें करोड़ों रुपए कैसे गंवा लेते हैं? अब तक की कहानी में आपको एक ऐसा सवाल जरूर आया होगा, अगर क्रिप्टो कॉइन इतना ही जोखिम है तो लोग इस पर आते ही क्यों? इसका जवाब है संभावना। ये दुनिया भर में चर्चित। पहला, अगर दो लोग दुनिया के अलग अलग देशों में हैं, तो वे बिना पारंपरिक बैंक के प्रक्रिया से भी डिजिटल संपत्ति ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा, ब्लॉकचेन ने ये दिखाया है कि इंटरनेट पर रिकॉर्ड और सुरक्षित बहुत ही महसूस और रिकॉर्ड रखा होता है। तीसरा, क्रिप्टो ने लाखों लोगों को ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्रोजेक्ट बनाने में बहुत ही मदद की है। यानी क्रिप्टो सिर्फ कॉइन नहीं है, बल्कि एक नई विचार है। लेकिन जहां अवसर होता है वहां खतरे भी होते हैं। क्रिप्टो की सबसे बड़ी समस्या है वो तेजी से मार्केट में अप डाउन करता है। अगर कोई कॉइन कल ऊपर जा रहा है तो परसों नीचे भी आ सकता है। इसी वजह से कई लोग दूसरे को देखकर खरीद लेते हैं, और जब कीमत गिरती है तो उसे बेच देते हैं। यही सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि क्रिप्टो में भावनाएं नहीं बल्कि समझदारी से काम लिया जाता है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने लाखों लोगों का पैसा डुबाया है, क्रिप्टो स्कैम। सोशल मीडिया पर अक्सर लोग बताते हैं, आज 500 बनाया, अगले महीने में लाखों कमाइया हो। 100% गारंटी है, रिस्क बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर कोई भी बिना जोखिम के रिस्क लेता है तो कोई दावा नहीं होता कि वह बहुत बड़ा मुनाफा दे। तो फिर सावधान हो जाए कि दुनिया में बहुत ही धोखाधड़ी की सक्रिय चलती रहती है। इसीलिए हमें आधारिक जानकारी पढ़ें और अच्छे प्रोजेक्ट को समझें, और केवल उतना ही जोखिम लें जिसे खोने के लिए आपकी हिम्मत और आपके बचत में हो। हर बढ़ती कीमत के पीछे वह पहला सवाल जरूर होता है, वह कॉइन क्यों है? इसका असली में क्या उपयोग है? क्या इसकी वास्तविक में समाधान मिल सकता है या नहीं? अगर इन सवालों का जवाब आपको नहीं मिलता तो बिल्कुल आप भीड़ का हिस्सा मत बनिए और फिर समझदारी से काम कीजिए। तो फिर क्या क्रिप्टो सच में पैसा देता है? तो यह सिर्फ एक नया प्रयोग जिसे समय ही परखेगा, और एक ऐसी सीख के साथ खत्म करें जो क्रिप्टो कॉइन को नहीं बल्कि पूरी जिंदगी को समझ। तो आखिरी सवाल वही है, क्या क्रिप्टो भविष्य? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। आज दुनिया के कई देशों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनी भी इस तकनीक का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से कर रही, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यह कॉइन सफल होगा। जैसे इंटरनेट ने दुनिया बदली, लेकिन इंटरनेट पर बनी हुई हर वेबसाइट भी सफल नहीं हुई, वैसे ही ब्लॉकचेन की एक तकनीक भी होती, लेकिन हर क्रिप्टो प्रोजेक्ट सफल हो ये पक्का नहीं है। यही वजह है कि किसी भी ट्रेड के पीछे हमेशा समझ होती है। अगर आप क्रिप्टो में जल्दी अमीर बनना चाहते हैं तो शायद ये सबसे बड़ा जोखिम हो सकता है, लेकिन आप इसे अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं, रिसर्च करते हैं, सोच समझकर फैसला लेते हैं, तो कम से कम आप भीड़ का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनेंगे, बल्कि समझदार लोगों के साथ आप कतार में और लाइन से खड़े रहेंगे। याद रखिए, दुनिया में बदलने वाली हर चीज पहले लोगों को अजीब लगती है। बिटकॉइन भी कभी सिर्फ एक इंटरनेट का आइडिया था, आज पूरी दुनिया उसके बारे में बात करती है। भविष्य में कौन सा कॉइन आगे जाएगा या कोई निश्चित नहीं होता, लेकिन ज्ञान की कीमत हमेशा ज्यादा होती है। बिटकॉइन ने दुनिया को डिजिटल मनी के रूप में सिखाया है, इथेरियम ने ब्लॉकचेन को नया काम दिखाया है, सोलाना ने स्पीड और XRP ने बैंक सिस्टम की चुनौती, और डोजो कॉइन ने साबित किया है कि इंटरनेट क्या कर सकता है, और पाई नेटवर्क करोड़ों लोगों की उम्मीद जगा चुकी है। लेकिन इस सभी कहानी के पीछे सबसे बड़ी सीख क्रिप्टो नहीं है, सबसे बड़ी सीख है कि भीड़ के पीछे मत भागो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो उन लोगों के साथ जरूर कीजिएगा जो क्रिप्टो फ्रॉड में बहुत ही जल्दी अमीर बनना चाहते हैं या टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनको थोड़ी सी समझ जरूर आएगी। अगर आपको क्रिप्टो कॉइन्स में निवेश करना है तो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी लिंक है CoinDesk की, उसको आप जरूर चेक कीजिएगा और अपने मन से निवेश कीजिएगा, लेकिन उसको बहुत ही रिसर्च कर ऐसा नहीं है कि बिना रिसर्च कर आप निवेश कर दीजिए, कि बिना रिसर्च के आप निवेश करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लॉस भी होगा, छोटा लॉस होगा, मनी कैपिटल के ऊपर है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।